जापान में एक राजकुमार को उसके गुरु के घर भेजा गया था जागरण सीखने के लिए। और जिसके पास भेजा गया था वो अजीब गुरु था। उसने अपने घर के सामने तख्ती लगा रखी थी कि यहां तलवार चलानी सिखाई जाती। राजकुमार बहुत हैरान हुआ। अपने पिता तो उसे हंसी आई कि इस गुरु के पास भेजा है जो तलवार चलाना सिखाता है, जागरण से इसका क्या संबंध। उस गुरु के पास गया। उस गुरु ने कहा, आए हो ठीक, लेकिन जल्दी मत करना। जो हम सिखाते हैं वो जल्दी नहीं सीखा जा सकता। और अब तुम मुझसे ये भी मत कहना कभी कि कब सिखाना शुरू करेंगे, कब पाठ शुरू होगा। वो जब मुझे मर्जी आएगी पाठ शुरू हो जाए। राजकुमार रहा, कुछ दिन बीते। एक दिन अचानक पीछे से गुरु ने आके लकड़ी की तलवार से उसके ऊपर हमला कर दिया। वो तो घबरा ही गया कि ये क्या हो रहा है, ये कैसा पाठ हो रहा है। वो चौंक के खड़ा हो गया, उसके सिर में चोट आ गई। उसने कहा, आप ये क्या करते हैं, आपका दिमाग तो ठीक है। उस गुरु ने कहा, पाठ शुरू कर दिया गया, अब कभी भी किसी भी वक्त में हमला कर दूं, तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। तुम होश से रहना। कोई भी वक्त तुम खाना खा रहे हो और हमला हो सकता है, तुम किताब पढ़ रहे हो हमला हो सकता है, तुम स्नान कर रहे हो हमला हो सकता है। कोई भी क्षण अब तुम्हारी शिक्षा शुरू हो रही। ये बड़ी अजीब बात थी और बड़ी अजीब शिक्षा थी। रोज दिन में 10-5 दफा हमला होने लगा। हड्डी पसली उस लड़के की चोट खाने लगी। राजकुमार था, कभी ऐसी चोटें खाई भी नहीं थी। न मालूम कब कुछ भी काम करता हो पीछे हमला हो जाए। लेकिन एक सप्ताह में ही उसे एक नई बात का अनुभव हुआ। भीतर एक तरह की सावधानी तैयार होने लगी। 24 घंटे जैसे भीतर कोई सचेत रहने लगा, सतर्क रहने लगा। होता है हमला, अभी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, कोई भी क्षण हमला बन सकता है। 1 महीना बीतते बीतते तो वो हैरान हो गया। उसके भीतर कोई बलशाली चेतना खड़ी हो गई। हमला होता था और हमले के साथ ही उसका हाथ अनजाने उठ जाता, हमले को रोक लेता। अब चोट खानी मुश्किल हो गई थी। जैसे अपने आप सारा शरीर, सारी चेतना हमले से बचाव करने लगी थी। वो काम कर रहा है, पीछे से हमला होता है और हाथ उड़ जाएगा और हमला रोक लिया जाएगा। 1 महीने तक सतत सावधानी का ये परिणाम हो जाना स्वाभाविक था। 3 महीने बीत गए। अब गुरु को चोट पहुंचानी कठिन हो गई थी। कैसे भी असावधानी के क्षण में हमला किया जाए, सारा शरीर, सारा प्राण रक्षा कर लेता था। 3 महीने बाद गुरु ने कहा, अब सोते में भी सावधान रहना, नींद में भी हमला किया जा सकता है। यह और कठिनाई थी। जागते तो जागते ठीक था, नींद में हमला होगा और नींद में हमले होने शुरू हो गए। वो राजकुमार सो रहा है और कभी भी रात में 2-4 बार गुरु हमला कर दे। पहले तो उसे बड़ी मुश्किल हुई, चोट फिर पड़ने लगी शरीर पर, लेकिन चेतना 1 ही महीने में और गहरी हो गई। नींद में भी कोई जैसे बोध भीतर मौजूद रहने लगा कि हमला हो सकता है। एक मां सोती, बच्चा रोता है, घर भर के लोगों को पता नहीं चलता, उसका हाथ चला जाता है और बच्चे को समझा लेता है और सुला देता है। शायद उसे भी पता नहीं, लेकिन कोई भीतर एक सावधानी चल रही। हम इतने लोग यहां सब सो जाएं आज रात, और एक आदमी आए और कहे, राम राम। सारे लोग सो रहेंगे। जिसका नाम राम है वहां खोल के कहेगा, क्या बात, कौन बुलाता है। सबके कानों में आवाज पड़ जाएगी राम की, लेकिन बाकी का राम के प्रति कोई सावधानी नहीं है। उस आदमी की है, राम के प्रति उसकी सावधानी है। तो नींद में भी एक चेतना काम करेगी। 1 महीना बीतते बीतते नींद में भी हमले से रक्षा होने लगी। नींद में भी वो हाथ उठ जाता, नींद में भी वो बचाव कर लेता, सोता हुआ। 3 महीने बीत गए, पूरे 6 महीने बीत गए थे। अब तो बड़ी अजीब बात हो गई थी। हमले की तो बात दूर, गुरु की पग ध्वनि भी सुनाई पड़ जाती। वो आ रहा है, इसका भी पता चल जाता। हमला करना तो बहुत दूर। साल बीत गया। उस युवक को अब चोट पहुंचाना कठिन था। एक दिन झाड़ के नीचे बैठे उसे ख्याल आया, ये बूढ़ा मुझे काफी चोटें पहुंचा चुका, मैंने कभी ख्याल ही नहीं किया, आज मैं भी इस पर हमला करके देखूं। ये भी सावधान है या मुझको ही सावधान बनाया चला जा रहा। दूर उसका गुरु बैठा था, दूर दरख्त के नीचे। वहीं से गुरु बोला, ठहर ठहर।
मैं बूढ़ा आदमी हूं, हमला मत कर देना। अभी तो ये बैठा सोच ही रहा था। उसने कहा ठहर ठहर। ये बहुत हैरान हो गया। उसने कहा मैंने तो सिर्फ सोचा भर है, अभी हमला कहां किया। गुरु ने कहा और थोड़े दिन ठहर, जब और तेरी सावधानी बढ़ेगी तो पग ध्वनि नहीं, विचार की ध्वनियां भी तुझे सुनाई पड़नी शुरू हो जाएंगी। वे भी सूक्ष्म तरंगे हैं। जो उतना सावधान होगा वो उनके प्रति